बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सदाम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ वीडियोस अपलोड भी किए हैं। तकरीबन हमने यूनिट कंप्लीट कर दिया है। बस उसकी कुछ 3 या 4 वीडियोस रह रही हैं, 3 या 4 लेक्चर्स रह रहे हैं, वो हम अपलोड करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में मस्टर्ड प्लांट पूरी डिटेल के साथ पढ़ लिया था। उसमें मस्टर्ड प्लांट को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रॉग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ये एग्जांपल्स हैं फ्रॉग। ये मैंने वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन पता नहीं मोबाइल को क्या हुआ, उसे अपलोड करने में उसे दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी लेक्चर्स यानी क्लास 9th के या क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो भी लेक्चर्स उनके लिए ज़रूरी हैं, मैं वो कम्प्लीटली डिस्कस करके आपको स्टडी करवाऊँगा। बस आपको सपोर्ट करना है हमें, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है फ्रॉग है। आज हम फ्रॉग की स्टडी करने जा रहे हैं। हमने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स बनाए थे। यानी जब सेल बना तो सेल अगर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा था तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया था। जैसे कि हमने इसमें से एग्जांपल्स लिए थे पैरामेशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना, अमोबा। यूनिसेलुलर यानी वो एक सेल पर मुश्तमिल एक जानदार है जो अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद बसर कर सकता है, ठीक है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? फ्रॉग। मस्टर्ड तो हमने पढ़ लिया है, मस्टर्ड प्लांट जिसे सरसों भी कहते हैं। तो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमोबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सारे कौन से हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसको कहते हैं जिसमें मैनी सेल्स हों। मैनी सेल्स यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स हो, यानी उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल नहीं हो। यूनी में एक सेल था और मल्टी में मैनी सेल था। मल्टी वर्ड की माना है मैनी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, और मल्टी सेलुलर यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हो। यानी इसमें ऐसा भी हो सकता है, टिश्यू लेवल भी हो सकती है, टिश्यू लेवल के बाद उसमें आर्गन लेवल भी हो सकती है, आर्गन लेवल के बाद उसमें आर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकती है। और जब आर्गन सिस्टम्स लेवल मुकम्मल हो गई तो उसमें क्या होंगे? वो एक इंडिविजुअल मुकम्मल हो गया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो गया, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया। ये किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करता है, यानी ये एनिमल्स से, जानवरों से वाबस्ता एक जानवर है फ्रॉग भी, जिसमें क्या है कि वो मल्टी सेलुलर और उसके अलावा इसमें आर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, और ये अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। और इसमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स भी हैं जैसे रेस्पिरेशन, और ये यूकैरियोटिक है, और इसमें इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, और ये हेटरोट्रॉफिक बाय इंगेशन है, यानी ये खाना खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसके बाय इंगेशन, यानी अपने मुंह में डालकर। सभी ऑर्गेनिजम्स मुंह में डालते हैं लेकिन कुछ एब्जॉर्व करते हैं। जैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करता है, जैसे फंजाई हेटरोट्रॉफिक बाय मोड एब्जॉर्प्शन है, दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होकर उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करता है। तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, जज़ब नहीं करता, वो उसको खा लेता है, ठीक है। इट्स अ साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम और जूलॉजिकल नेम एजराना टिग्रिना। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, यानी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नेम्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम उर्दू में आदमी बोलते हैं मैन को, और
सिंधी में असां हुनखे वरी माण्हू चवंदा आहियूं, इंसान भी चवंदा आहियूं, इंसान उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है। और पता नहीं दूसरी लैंग्वेजेस में से बहुत सारे नेम्स देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको कॉमन नेम दिया गया कि होमो सेपियंस है। कॉमन नेम यानी साइंटिफिक नेम, जो ऐसा वर्ड, ऐसा नेम जो पूरी लैंग्वेजेस में उसे एक ही जैसा समझा जाए। तो इसका साइंटिफिक नेम यानी साइंसी नेम जो है, साइंस के लिहाज से नेम जो है वो भी राना टेगरीना है। और साइंस में ही ब्रांच आती है बायोलॉजी, तो बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से भी उसका नाम राना टेगरीना है। और बायोलॉजी को फर्दर अगर डिवाइड करें, उसकी 3 मेन डिवीजन्स हमने पढ़ लिए हैं, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्रॉग कौन सी ब्रांच में आएगा? फ्रॉग जूलॉजी ब्रांच में आएगा, तो इसका नेम क्या होगा? जूलॉजिकल नेम राना टेगरीना होगा। जैसे कि हमने मस्टर्ड प्लांट में बोला था कि मस्टर्ड प्लांट में कभी हम जूलॉजिकल नेम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बॉटनी में भी स्टडी किया जाता है। प्लांट्स किस में स्टडी होते हैं? बॉटनी में। तो इसीलिए वो बॉटनी में स्टडी होगा, तो इसीलिए उसका बॉटनिकल नेम होगा, जूलॉजिकल नेम नहीं होगा। इट इज़ एन एम्फीबियन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ एन एम्फीबियन। एम्फीबियन किसको बोलते हैं? यानी ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन किसको बोलते हैं? इट मीन्स इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन ऑन लैंड। यानी ये पानी और उसके साथ ज़मीन पर रह सकता है, यानी पानी में रहेगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो उसे हम एक्वाटिक बोलते हैं, और कोई ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रहता है तो हम इसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। एक्वाटिक वर्ड एक्वा से लिया गया है। एक्वा की माना है वाटर, यानी जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, यानी वो पानी में रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, यानी इसमें हेड और ट्रंक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और उनमें नेक नहीं होती। नेक होगी तो वो दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे ये देख सकेंगे। लेकिन फ्रॉग सिर्फ़ और सिर्फ उसका हेड और ट्रंक होता है, यानी उसका सर और उसके साथ उसका बदन होता है पूरा, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें गला नहीं होता है, ठीक है। एट ए हेड, इन हेड देयर आर 2 नोस्ट्रल्स, यानी उसके हेड में 2 नोस्ट्रल्स हैं, यानी एक नोज़ में 2 सुराख होते हैं, ठीक है। 2 नोस्ट्रल्स। एट स्नाउट, वो स्नाउट पे होते हैं। स्नाउट उसको बोलते हैं जैसे कि मुंह की चोटी, ठीक है। एंड हैव माउथ एंड 2 आइज़, यानी एक माउथ होगा और 2 आइज़ होंगे। 2 आइज़ तो सभी ऑर्गेनिजम्स होती हैं, लेकिन कुछ में नहीं भी होती हैं, ठीक है। तो फ्रॉग में 2 नॉस्ट्रल्स हो गई, यानी एक नोज़ हो गया, उसके बाद एक माउथ है और 2 आइज़ हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, आपको पता है। माउथ किस लिए इस्तेमाल होता है, नॉस्ट्रल्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, नॉस्ट्रल यानी नोज़ किस लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आइज़ के साइज विजन के लिए इस्तेमाल होती है, देखने के लिए, ठीक है। तो बिसाइड्स द आइज़ देयर आर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी जो आइज़ हैं, यानी जहाँ पर हेड पे आइज़ मौजूद है, और उस आइज़ के पीछे ही डायरेक्टली टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स डार्क कलर की हो सकती हैं, डार्क ब्लैक भी हो सकती हैं, डार्क ब्राउन भी हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों कलर हो सकते हैं, डार्क ब्लैक और डार्क ब्राउन भी हो सकता है। ये दोनों कलर हो सकते हैं, ठीक है। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स इस्तेमाल होती हैं हेयरिंग के लिए। तो फ्रॉग डज नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर यानी पाइना, यानी ईयर के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, जिसे हम आउटर ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है बाहर वाला, नज़र वाला, जो हमें नज़र हिस्सा आता है, वो ईयर का कौन सा होता है? पाइना होता है, और फ्रॉग में वो नहीं होता। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉग को ईयर्स हैं, लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं है। बाज़ औक़ात से कभी कभी ये सवालात पूछे जाते हैं कि फ्रॉग को क्या कान हैं? अगर कान नहीं होते तो भाई सुनता कैसे? वो बहरा होता, सुनता है ना। तो फ्रॉग को कान हैं, लेकिन क्या नहीं है? एक्सटर्नल ईयर नहीं है। अगर कोई सिंपल सा आदमी हमसे आपसे पूछे तो उसे आप ना बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ वो हमारी बायोलॉजिकल रीजनिंग नहीं जानेगा। उसे मुतमिन ऐसे करेंगे कि सर अगर कान नहीं होंगे तो फ्रॉग सुनेगा कैसे? वो सुनता है तो इसकी वजह से कि उसे कान हैं, लेकिन क्या नहीं है? वो नहीं है जो हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा जो निकला हुआ है, पाइना, वो नहीं है। पाइना का फंक्शन ये है कि वो साउंड को कलेक्ट करके इनर ईयर के पास सेंड करता है,
मिडल ईयर के पास आता है, फिर इनर ईयर के पास जाएगा, ठीक है। किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, लेकिन फ्रॉग में वो नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स है, यानी फ्रॉग को अगर पाना नहीं है तो उसकी जगह क्या है? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स है। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं? हेयरिंग पर्पस के लिए। हेयरिंग पर्पस मतलब सुनने के लिए। अगर सुनना है, किसी साउंड को सुनता है तो फ्रॉग वो विद द हेल्प ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन सुनता है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स का फंक्शन है दिस वर्क एज ईयर ड्रम, यानी डायरेक्ट एयर ड्रम जो है एयर ड्रम की तरह काम करता है, एक ड्रम की तरह काम करता है। यानी साउंड डायरेक्ट आता है, उसके साथ अटैच होता है, तो वाइब्रेट का ड्रम में वाइब्रेशन पैदा होती है, और वाइब्रेशन के अंदर जो है एयर ड्रम के बाद एयर ओसिकल्स होते हैं, और एयर ओसिकल्स आगे कनेक्टेड होते हैं कोचलिया के साथ, जो इनर ईयर के पार्ट है। फिर उनमें वाइब्रेशन होती है कोचलिया के अंदर, फ्लूइड और अंदर बहुत सारा कुछ होते हैं, फ्लूइड और हेयर्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो वाइब्रेशन पैदा होती है और इसकी इम्पल्स जाती है, ठीक है। ये बहुत अलग डिफरेंट टॉपिक में आया गया होगा इंशाल्लाह। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इसे भी। इट हैज़ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, यानी इसमें हमने जैसे कि बोला मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, यानी ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। उसमें क्या है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। कैसे कैसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है। यानी ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं फ्रॉग में, जो एक एनिमल में होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये मल्टी सेल्यूलर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। और फ्रॉग डज नॉट हैव नेक, यानी हमने पहले भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि फ्रॉग को नेक नहीं होता। नेक ना है, इसीलिए उसका डायरेक्ट हेड जो कनेक्ट है ट्रंक के साथ, यानी बदन के साथ डायरेक्ट उसका सर कनेक्टेड है, ठीक है। तो फ्रॉग कैन रेस्पायर विथ, यानी हम एम्फीबियन जो फ्रॉग बोल रहे हैं, एम्फीबियन किस वजह से है? एम्फीबियन इस वजह से कि फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, और खुश्की यानी ज़मीन पर भी रह सकता है। तो उसे हम एज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक बोल सकते हैं। एम्फीबियन जो होते हैं बोथमन, यानी वो पानी में भी रहेगा तो उसके साथ साथ ज़मीन पर भी रह सकता है, ठीक है। फ्रॉग रेस्पायर 3 डिफरेंट मोड्स। अब फ्रॉग को रेस्पिरेशन के लिए 3 डिफरेंट मोड्स हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी एक तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? द वर्ड पल्मोनरी शोज लंग्स, यानी फ्रॉग जब लंग्स के ज़रिए रेस्पायर करेगा तो उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे। फ्रॉग के अंदर 2 लंग्स, जैसे हमारे अंदर 2 लंग्स हैं, फेफड़े जैसे हैं, तो फ्रॉग के अंदर भी वैसे ही फेफड़े हैं, जो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के, यानी ब्रीथिंग वाला प्रोसेस जो है, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इसी तरह फ्रॉग की ब्लड फिल्टर होती है। और उसके अंदर बक्कल रेस्पिरेशन, दूसरा जो टाइप है बक्कल रेस्पिरेशन। बक्कल का आप इससे लिख सकते हैं बक्कल जैसे माउथ, जैसे कि फीमेल्स बक्कल यूज़ करती हैं अपने बालों को समेटने के लिए, ठीक है। तो वो बक्कल को ओपन करेंगी जब, तो उसका माउथ ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर अपने बाल वगैरह जो लगाकर उसे बंद करेंगी, ठीक है। बक्कल रेस्पिरेशन ऐसे ही हम बोलेंगे, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें अंदर जो है ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। ब्लड वेसल्स बक्कल कैविटी के अंदर मौजूद है। वो बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो हैं ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगी और ऑक्सीजन को इनहेल करेंगी। यानी ब्लड वेसल्स हमारे बक्कल कैविटी में मौजूद हैं। और ब्लड वेसल्स जैसे कि आपको पता है ब्लड कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज होती हैं एक सिंगल लेयर की बनी हुई, तो जिससे इजीली डिफ्यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है और ऑक्सीजन अंदर अटैच हो सकता है। तो बक्कल रेस्पिरेशन क्या हुए? बक्कल रेस्पिरेशन जब फ्रॉग रेस्पिरेशन करे माउथ या बक्कल कैविटी के ज़रिए, माउथ यानी हमारा जो मुंह है, और उसे ही हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी की वजह से, तो उसको हम बक्कल रेस्पिरेशन कहेंगे रेस्पिरेशन थ्रू माउथ और बक्कल कैविटी इज कॉल्ड बक्कल रेस्पिरेशन। जो थर्ड रेस्पिरेशन का फ्रॉग टाइप इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, वो कौन सा है? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, the type of respiration
with the help of skin is known as cuticular respiration। ये क्यूटिकल एक लेयर होता है जो हमारी स्किन पर बना होता है, लेकिन फ्रॉग की हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है जो उसे स्किन बोलते हैं। हमारी बॉडी का जो आउटर लेयर हो या प्लांट बॉडी का आउटर लेयर है, तो इसीलिए हम क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी लेयर यानी स्किन के ज़रिए अगर रेस्पिरेशन फ्रॉग करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी ये 3 डिफरेंट टाइप्स हो गए रेस्पिरेशन के: पल्मोनरी रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड बकल रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ माउथ। अब यहाँ पॉइंट नोट करनी है। उस पॉइंट नोट करने से पहले मैं कुछ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन करता है। अब हाइबरनेशन कैसे बोलते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं कि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना कर सके। यानी वो सर्दी जब आती है तो सर्दी की मौसम में क्या करता है, खुद को मिट्टी या ज़मीन में अंदर बाउंड कर लेता है, बंद कर देता है, दफन कर देता है, बरी कर देता है। उसके बाद वो जब जब सर्दी पूरी होगी तो उसके बाद वो अपने आप को बाहर निकालेगा। ठीक है, उसकी वजह से अगर हम सर्दी की नींद को जो बुलाते हैं, टर्म इस्तेमाल होता है बायोलॉजी में, उसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। और गर्मियों की नींद यानी गर्मियों में जब रेस्ट करेंगे तो उसे एस्टिवेशन बोलते हैं। बहरहाल फ्रॉग एस्टिवेशन नहीं करता, फ्रॉग हाइबरनेशन करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक और पॉइंट है कि फ्रॉग में हार्ट जो होती है, फ्रॉग हैज़ 3 चैम्बर्स इन हार्ट। 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। यानी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, फ्रॉग की हार्ट में 3 चैम्बर्स हैं। यानी 2 अपर वाले और एक ही लोअर वाला चैम्बर होता है। ठीक है, और यहाँ से आती ब्लड अलग अलग तरीके से है। यानी एक तरफ से आती है ऑक्सीजनेटेड, दूसरी तरफ से आती है डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ना बोलते हैं कि सेप्टम है, ठीक है, सेपरेट होते हैं, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा पर्दा है जो बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से ब्लड आपस में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉग में 3 चैम्बर वाली हार्ट है, जिसमें 2 अपर वाले आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, वेंट्रिकल की मदद से ब्लड जो है बॉडी में रेगुलेट करती है, लेकिन ब्लड जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है। यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कंप्लीट नहीं, कुछ मिक्स होती है। नोट पॉइंट में हम देखेंगे कि मेल और फीमेल फ्रॉग को कैसे पहचानें। अगर मेल और फीमेल फ्रॉग हमारे पास फ्रॉग लग गया है हाथ में, तो हम फ्रॉग को कैसे पहचानें कि ये मेल है या फीमेल है? तो उसके 2 सिम्टम्स हैं। यानी एक ही है, अगर फीमेल और मेल में अलग अलग देखेंगे तो 2 लगेंगे। ठीक है, एक सिम्टम कौन सा है? डायसेक्ट करने के बगैर, अगर डायसेक्ट करेंगे, उसको हम कट करेंगे तो उसमें अलग अलग आर्गन्स नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पर अगर डायसेक्ट ना करें तो कैसे पहचानेंगे, उसे कट ना करें तो यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखी है कि मेल फ्रॉग हैज़ 1 फिंगर थिकर देन द अदर फिंगर 3 फिंगर्स। यानी मेल फ्रॉग में एक फिंगर जो होगी वो दूसरी फिंगर्स से मोटी होगी। कहाँ पर? 4 लिम्स। यानी 4 लिम्स जो आपकी आर्म्स हैं, बाजू है, बाजू में जो हैंड्स हैं आपके, उस फ्रॉग के हैंड्स में 4 फिंगर्स होती हैं। आगे वाले पैर हों या हाथ हों, उसमें 4 फिंगर्स होती हैं, 5वीं नहीं होती। ठीक है, उन 5वीं फिंगर में से एक फिंगर जो है वो फ्रॉग की मोटी होगी थोड़ी सी। मेल की एक फिंगर मोटी होगी। अब हमारी भी कुछ पतली, कुछ छोटी, कुछ मोटी हैं। ठीक है, लेकिन फ्रॉग की जो 4 फिंगर्स हैं उनमें से एक फिंगर दूसरी फिंगर्स के हिसाब से, यानी 3 फिंगर के हिसाब से एक फिंगर मोटी होगी। फीमेल फ्रॉग में ऑल फिंगर्स इक्वल होंगी। यानी हाथ वाले, बाजुओं वाले जो फिंगर्स हैं, वो उंगलियां जो हैं एक सारी बराबर होंगी फीमेल में। मेल में एक उंगली मोटी सी होगी दूसरी के हिसाब से। ठीक है, और के बोलेंगे देयर आर मैनी अदर ऑर्गन सिस्टम्स इन फ्रॉग बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इट इज़ इनफ। यानी फ्रॉग में और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किए। जैसे कि रेस्पिरेटरी, वो तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। जैसे कि डाइजेस्टिव, वो डिस्कस नहीं किया। जैसे कि सर्कुलेटरी, उसमें से थोड़ा सा हमने ये बताया कि वो सर्कुलेशन में हार्ट जो होती है वो 3 चैम्बर हार्ट होती है, ये हमने सिर्फ पॉइंट बताई। ठीक है, और उसके हिसाब से बाकी जो है ऑर्गन सिस्टम्स वो हमने डिस्कस नहीं किए। एक और पॉइंट बताऊं
कि जो स्टूडेंट्स हैं बायो के, वो स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये नोट कर लें कि फ्रॉग में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे क्लास 10th के लेक्चर में। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। सॉरी, मैं अभी नहीं बताऊंगा फ्रॉग को। मेरी शायद इस पर शॉर्ट बनी हुई हो, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि फ्रॉग में एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये रहा हमारा फ्रॉग, हमने मुकम्मल कर लिया, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे दी। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर दें। और हाँ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद होगा, वो हम आपके कमेंट्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपके कौन सा चैप्टर स्टडी करना चाहते हैं। पहले चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बहुत इजी है, वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और इसके हिसाब से उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 1-2 पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 भी नहीं आते। और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यानी फर्स्ट ईयर इंटर के हिसाब से। तो आपको डिसाइड करना है कि पहले आप चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे या चैप्टर नंबर 4। 3rd को मैं बाद में रख रहा हूँ, ठीक है। पहले 2 होंगे, दूसरा या 4 मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का, द सेल एंड टिश्यूज़। सेल और टिश्यू जब कम्प्लीटली स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर्स करवाएंगे। खुदा हाफिज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी हमारी मोबाइल पे, और इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा आपके साथ। तो कनेक्टेड आप हमारे साथ रहें और अपने फ्रेंड्स को भी ये बताएं कि हमने बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। वो बायो किसके साथ है, वो बायोलॉजी विद सदाम के साथ है। तो इंशाल्लाह आपको अब हमारी हर न्यू वीडियो मिलेगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी लिंक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।